नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम हमारे सबसे जो आप शायद विजिट करते हैं अमित टेक्नोलॉजीज चैनल, उस चैनल के प्लेलिस्ट पे हैं। ये प्लेलिस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको पहले से दिखा दूं कि हमने क्या क्या उस पर पढ़ लिया है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो प्लीज जाके उसको देख सकते हैं। तो देखेंगे तो आप सब बहुत सारे यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। तो जो हमारा आज का प्लेलिस्ट है वो रिलेटेड है एपीआई से। तो उसमें मैं आपको ये माइक्रो सर्विसेज ट्यूटोरियल के अंदर ले जाना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लेलिस्ट है इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने एपीआई क्या होती है ये बता चुका हूँ। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे एक अच्छी एपीआई लिखते हैं, ये भी बता चुका हूँ। अगर आप उस पर्टिकुलर ये देखेंगे, ये 14.24 ये वाला हाउ टू राइट एंड डिजाइन अ गुड एपीआई। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल आप सरल शब्दों में समझ जाएंगे कि एपीआई कैसे लिखते हैं, क्या होती है, कैसे उसको लिखना चाहिए और क्या क्या उसके लिए जरूरी है। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं एपीआई के बारे में आपको बिल्कुल लेमेन टर्म में बताऊंगा कि एपीआई कैसे आप उसको एकदम लेमेन टर्म में समझ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। जो एपीआई टर्म है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो बहुत बड़े बड़े टर्म्स यूज करते हैं लोग बाग, लेकिन जब आप कोई अगर आपने मेरा वीडियो ये ध्यान से सुना तो आपको एपीआई के बारे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्लस ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको, इसके लिए क्या क्या जरूरत की चीजें हैं जो हमको यूज होती है और कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो आइए, अंडरस्टैंडिंग एपीआई इन लेमन टर्म्स एंड व्हाट इज ऑल यू नीड टू राइट एन रेस्ट एपीआई देखते हैं। तो मैं इसके लिए एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर आप कभी आपने बैंकिंग सिस्टम में गए होंगे तो बैंकिंग सिस्टम, जब आप फिजिकली बैंक में गए होंगे तो बैंक में जब जाते हैं तो आपको पहले तो क्यू करना पड़ता है। फिर आपको एक जैसे आपको अकाउंट ओपन करना है या आपको फिक्स डिपॉजिट करना है या आपको ब्रांच मैनेजर से मिलना है या फिर कैशियर से मिलना है, कैश पैसे निकालने हैं या फिर इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो इंफॉर्मेशन काउंटर जो है, लेट से वो काउंटर वन है मान लीजिए। तो ये जो काउंटर वन है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपको मान लीजिए बैंक का अकाउंट ओपन करना है। तो आप कहाँ जाएंगे? काउंटर टू पे। तो काउंटर टू पे आप जाएंगे तो वो आपको क्या करेंगे, एक फॉर्म देंगे। जो कि अगर आप आजकल इंटरनेट से भी क्या होता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली जाते हैं तो मैं इसको जानबूझकर रिलेट कराना चाहता हूँ आपको कि जब आप फिजिकली जाएंगे तो आप काउंटर टू पे आप जाएंगे तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप जब आप बोलेंगे कि मेरे को अकाउंट ओपन करना है तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे। आप पूरी फॉर्म की इंफॉर्मेशन, जो अपना एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, या जो भी डिटेल्स में लगती है, पैन कार्ड इंफॉर्मेशन है, ये जो भी चीजें लगती है वो सारी आप उसमें फिल करते हैं और उसको सबमिट कर, मतलब उनको बंदे को दे देते हैं। तो इसको आप ऐसे रिलेट करिए कि जैसे आप एक किसी एप्लीकेशन में है, जैसे एसबीआई है तो उसका आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गए, वहां पे आपको जब आप क्लिक करते हैं कि अकाउंट ओपन करना है तो एक फॉर्म आ जाता है आपके सामने जिसको फिल करना रहता है। तो सिमिलरली आप वो काउंटर पे जो बैठा बंदा है और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। जब आप वो आप उससे बोलते हैं कि मेरे को अकाउंट ओपन करना है, या आप इधर बटन क्लिक करते हैं कि मेरे को अकाउंट ओपन करना है, तो वो दोनों एक ही चीज हो गई। तो वो क्या करेंगे, ये बंदा जो रहेगा वो आपको एक फॉर्म देगा फिजिकली, और ये जो इंटरनेट वेबसाइट रहेगी जो भी बैंक की, वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगी। आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसको फिल करेंगे और आप उसको भरेंगे। तो दोनों सेम चीज कर रहे हैं, बट ये है कि ये फिजिकल था पहले और ये अभी हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो अकाउंट ओपनिंग वाला बंदा है काउंटर टू पे जो बैठा है, उसका एक ही काम है कि वो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग करने का काम देता है। तो और काउंटर, जैसे आपने आपका अकाउंट है ऑलरेडी, तो अब आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं। तो अभी तो एटीएम्स भी हो गए हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप फिजिकली करना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसे नोट चाहिए जो कि आपको एटीएम में नहीं मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, काउंटर थ्री के पास जाएंगे। काउंटर वन पे जाएंगे तो वो बोलेगा कि ठीक है काउंटर थ्री पे जाइए, या काउंटर थ्री पे ऑलरेडी लिखा रहता है कैशियर या कुछ इस टाइप से इंफॉर्मेशन। तो काउंटर थ्री पे आप जाएंगे, कैशियर क्या करेगा आपको, वो काउंटर थ्री का सिर्फ एक ही काम है, वो सिर्फ कैश से कैश हैंडलिंग करता है। मतलब या तो वो पैसे देता है या फिर पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपसे लेता है।
लेकिन वो देने और लेने के बीच में वो क्या करता है, वो आपसे एक फॉर्म स्लिप स्लिप रहती है, उसको फिल करवाता है कि भई आपका अकाउंट नंबर क्या है, कौन से अकाउंट में आपको डिपॉज़िट करना है, कितना अमाउंट डिपॉज़िट करना है, कौन-सी डेट को आप कर रहे हो। तो ये फिल करवाता है और उसको उसमें दोनों जगह आपको फिल करना रहता है, जो कि एक कैशियर के पास रहती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको एक अटैच करके रखना पड़ता है कि भई मेरे पास ये अमाउंट निकला है। तो क्योंकि उसका शाम तक वो पूरा रिकंसाइल करना, मतलब उसको फिर से मैच करना कि आपका जो क्रेडिट और डेबिट हुआ है, वो मैच हो रहा है कि नहीं, वो पूरा देखने के लिए वो रखता है। तो ये आपका काउंटर 3 का काम ये करता है। तो ये काउंटर 3 क्या कर रहा है, सिर्फ़ एक काम कर रहा है, कैश हैंडलिंग, कैशियर है वो। तो सिमिलरली जब आप एटीएम में जाएँगे तो वो क्या करता है, सिर्फ़ एटीएम आपको कैश विथड्रॉल या डिपॉज़िट का फैसिलिटी देता है। तो उसको आप समझ लीजिए कि एटीएम आपका एक फ़िज़िकल सिस्टम हो गया। इधर बंदा आपका जो बैठा है वो कैशियर हो गया। तो और ऑनलाइन हम क्या करते हैं, जब हमको किसी को पैसे ट्रांसफर करने रहते हैं या किसी से पैसे लेते हैं, तो हम एक जो भी हमारी एप्लीकेशन में जो वो होगा फंड ट्रांसफर का वो इंफॉर्मेशन वो हम निकालते हैं। तो ये जो है, ये सारे आप ये जो काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 को ध्यान से देखिए और इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सिमिलरली काउंटर 4 पे ब्रांच मैनेजर से अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आपको ऐसे काम है, जैसे आपको मान लीजिए अपना लॉकर है, उससे रिलेटेड कुछ काम है, तो ब्रांच मैनेजर ही आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसे ही आपको सिर्फ डिपॉज़िट करना है, फिक्स्ड डिपॉज़िट करना है, आपको रिकरेंट डिपॉज़िट करना है, तो उसके लिए आप काउंटर 5 पे जाइए। तो ये जो दोस्तों ये सब जो है काउंटर 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप जब मैं बोलूँगा लेमैन टर्म्स में कि ये जो है ये एक लोकेशन है, जहाँ पे आप जाके अपना जो चाहिए वो काम करना चाहते हैं। तो जो एपीआई रहती है, इसको आप बिल्कुल सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि ये कोई ऐसा हौवा नहीं है कि बहुत खतरनाक चीज़ है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे काउंटर 2 से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो काउंटर 2 क्या कर रहा है? अकाउंट ओपन कर रहा है। तो उससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो आप उससे बोलेंगे कि मेरे को अकाउंट ओपन करना है, वो आपको एक फॉर्म देगा, आप फॉर्म फिल करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो एक काम कर रहे हैं। ऐसे ही काउंटर 2 जो कर रहा है, वो अपना एक उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, वो उस पे काम कर रहा है। मतलब पहले भी हमने एपीआई कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा था कि जब कोई पर्टिकुलर एपीआई हम बनाते हैं, तो वो एपीआई सिर्फ वो ही काम करना चाहिए, वो हजार काम नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ मान लो अकाउंट ओपनिंग का काम करती है, तो सिर्फ वो एपीआई अकाउंट ओपनिंग का काम ही करना चाहिए उसको। उसको कोई तीसरा या चौथा काम नहीं करना चाहिए। सिमिलरली कैशियर, अगर काउंटर 3 कैशियर है, तो वो कैशियर का ही काम करना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जब आप काउंटर 2 देखेंगे, तो एक लोकेशन हो गई इस बंदे की फिजिकली। तो इसके अलावा क्या होता है, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डेटा फिल करना है, तो एक डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आप जब कोई चीजें फिल करके आप उसको डेटाबेस में डाल रहे हैं, तो अगर आप एचटीटीपी के केस में देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट करना। कोई भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना मतलब पोस्ट करना। अगर आप मान लीजिए कोई आपको कैशियर से पैसा विड्रॉल करना है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, गेट करना। गेट करते हैं मतलब हम पैसा लेते हैं। तो वो हो गया गेट मेथड। एचटीटीपी के में होते हैं गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये सब मेथड्स होते हैं। तो मैं जानबूझकर आपको रिलेट कराना चाहता हूँ कि ये सब हम क्या हो रहा है, लेकिन मैं आगे और दिखाऊंगा क्लियरली कि ये पर्टिकुलर सिस्टम में हम कैसे क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एक एपीआई को बनाने के लिए। सिमिलरली आप जब किसी बैंक में जाते हैं, तो आपकी उस बैंक में खाता है कि नहीं है। अगर है नहीं, खाता नहीं है और आप विड्रॉल कराने चले गए, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप उस बैंक के कस्टमर क्लाइंट हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें एक हमारे पास एचटीटीपी मतलब जो हमारा एपीआई बनाने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज लगती है, उसको बोलते हैं हेडर। तो उसमें ये सारी चीजें लगते हैं। तो अभी मैं आपको होपफुली समझ में आया होगा। मैंने जानबूझकर बैंकिंग सिस्टम इसलिए लिया है क्योंकि हर कोई फेमिलियर रहता है इससे, इसलिए। और अगर नहीं भी रहता, तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेट कर सकते हैं एक एपीआई को। जैसे आप मान लीजिए रिटेल कस्टमर हैं, आप तो प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, तो उस टाइप से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि वहां पर सिर्फ एक काम हो रहा है। प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सर्च ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ साथ पेमेंट भी कर दिया, नहीं। तो वो वाला इंफॉर्मेशन भी आप, या फिर वो वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हैं और अपनी एपीआई डिजाइन कर सकते हैं।
अभी ये देखते हैं कि व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट टू राइट एन एपीआई। तो जैसे हमने देखा दोस्तों, यहाँ पर एंड पॉइंट्स, मतलब मैंने जो काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4 और काउंटर काउंटर 5 बताया आपको, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं एंड पॉइंट्स। मतलब वहां पे आपको जाके कुछ मिलेगा। काउंटर 1 पे आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन सेंड, काउंटर है वो। काउंटर 2 पे आपको मिलेगा अकाउंट ओपनिंग। तो ये बंदा जब काउंटर 2 पे जा रहा है, मतलब उसको एक एंड पॉइंट समझ लो आप, एंड पॉइंट टू अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो है, इसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट। और इसको अगर हम वेबसाइट के थ्रू देखेंगे तो क्या बोलेंगे? www, जैसे एसबीआई या बैंक, कोई एग्जांपल लिया मैंने, तो www.sbi.com/counter1, ये आपका एक एंड पॉइंट हो गया दोस्तों, जो कि आपको कहाँ पर ले जाएगा? इंफॉर्मेशन काउंटर पे। दूसरा, आप जब वेब मैं ये इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, अभी फिजिकली हमने देख लिया है। इसी को मैं इंटरनेट पे ले जाता हूँ, तो www.sbi.com/counter2 जब आप करेंगे, तो आप कौन सा पेज ओपन होगा? ओपन एन अकाउंट। ये ओपन एन अकाउंट आप उधर से जब ये एंड पॉइंट आप डायरेक्टली पेस्ट करेंगे यूआरएल अपने ब्राउजर पे, तो ये ओपनिंग एन अकाउंट पे ले जाएगा आपको। इसी तरह काउंटर 3 आपको कैशियर पे ले जाएगा, काउंटर 4 आपको ब्रांच मैनेजर के पास ले जाएगा। तो ऐसे काउंटर 5 आपको, ये सारे एंड पॉइंट्स कहलाते हैं दोस्तों। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो काउंटर से वो आपके एंड पॉइंट हो गए, वहां पर आके जाके आपका काम होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैं मेथड की बात कर रहा था इधर पे, कि मुझे अगर मान लीजिए अकाउंट ओपन करना है, तो सबसे पहले मेरे को एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म मेरे को फिल करके डालना है। तो उसको मैं करके जब मैं वापस काउंटर 2 पे दूंगा, तो वो पोस्ट इन्फॉर्मेशन कहलाती है। मतलब मैं उसको इन्फॉर्मेशन, अपनी जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है अकाउंट ओपन करने के लिए, उसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर कैश लेने जा रहा हूँ, या ब्रांच मैनेजर से लॉकर की इंफॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ, और या फिर डिपॉजिट अकाउंट के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे गेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए गेट कैश, कैश मुझे गेट करना है, तो उसके लिए गेट मेथड होता है, जहां पे मैं कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। जब इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ तो दैट इज गेट, जब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो दैट इज पोस्ट। और अगर मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई, मैंने मान लीजिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, जैसे मेरा मेरा मान लीजिए ईमेल एड्रेस है, वो गलत डाल दिया, अब मैं उसको अपडेट करके उस पर ऊपर सिग्नेचर मार के वापस उसको दे रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड पुट। और अगर मैं इस बैंक में अकाउंट नहीं रखना चाहता, तो जो मेरा बैंक का जो बैंक में बैठते हैं, वो लोग मेरा अकाउंट डिलीट कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जनरली डिलीट नहीं करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो वो होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डिलीट। तो जनरली डिलीट बहुत कम यूज होता है एप्लीकेशंस में, मोस्टली इट इज डीएक्टिवेटिंग ऑफ अकाउंट्स, अगर बैंकिंग सिस्टम है तो। तो ये हो गया एंड पॉइंट और मेथड। एंड पॉइंट क्या होगा? काउंटर 1, काउंटर 2, इनको एंड पॉइंट मान लीजिए। मेथड क्या होगा? मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पोस्ट करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे गेट करना है। अपडेट करना है तो पुट करना है। तो ये मेरे मेथड्स हो गए, जो कि एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। एचटीटीपी गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ऐसे बोलते हैं इनको। तो ये आपको होपफुली एंड पॉइंट और मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। अब डेटा क्या होता है? जब आप पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं, तो आप डेटा फिल कर रहे हैं। एग्जांपल, नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दिया। ये सारी चीजें जब आप फिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा। और ये डेटा जो रहता है, ये हम पोस्ट के साथ, हम अपनी एक पोस्ट करते हैं, तो ये डेटा पूरा साथ में पोस्ट करते हैं। इसी टाइप से जो मैंने हिडर आपको बताया, कि मान लीजिए कि मैं किसी भी काउंटर में गया, मान लीजिए काउंटर 3 में चला गया, और मैं बोल रहा हूँ कि कैश निकालना है, तो वो बोलेगा भाई किस किस अकाउंट से कैश निकालना है या क्या है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आप इस बैंक के कस्टमर होंगे तो ही दे पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। आप अगर गलत इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप मुश्किल है कि आप वहां से चीजें निकाल सके। तो ये जो हिडर पे जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं जनरली, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आप इसको एप्लीकेशन के हिसाब से समझे, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, उस रिक्वेस्ट में, ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई, ये रिक्वेस्ट में क्या डेटा जाना चाहिए, मतलब कंटेंट टाइप क्या होगा, एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हेडर में रखते हैं। जिससे जो हमारा बैंक का ब्रांच मैनेजर है या कैशियर है, या उसको समझ में आया कि ये अब आप इसी बैंक के कस्टमर हैं, और इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, और आप कैश निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आप लॉकर बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको हेडर में। क्योंकि ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये हर बार रिक्वेस्ट में आएगी। ये सेम
इंफॉर्मेशन हमेशा आएगी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसको बार-बार हम इसको मेथड या डेटा में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको फालतू की चीज़ें बार-बार ऐड नहीं करनी है। जो है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक बार में ही सेंड करना है। इसलिए हमको हेडर यूज़ होता है। तो दिस इज़ द वे टू दीज़ 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू राइट एन एपीआई, रेस्ट एपीआई। इन चारों के बिना हमारा एपीआई नहीं लिख सकते और एपीआई डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एपीआई फॉर ओपनिंग अकाउंट, मान लीजिए सैंपल एपीआई मैंने लिया है। एंड पॉइंट क्या हो गया, गलती से मैंने काउंटर 1 लिख दिया, तो दोस्तों प्लीज इग्नोर इट। काउंटर 2 पे हमारा अकाउंट ओपनिंग था, इफ यू रिमेंबर। तो काउंटर 2 आपका एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, www.sbi.com/counter2। मेथड क्या हो जाएगा, पोस्ट फिल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आपको पोस्ट करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने डेटाबेस में ये एंट्री कर ले। उसके बाद क्या होगा, जो डेटा है, डेटा जो आपने फॉर्म में भरा है वो सारा डेटा आप पोस्ट करेंगे, तभी वो डेटाबेस में अपने एंट्री कर पाएंगे। तो वो डेटा बहुत जरूरी है कि कौन से क्या क्या डेटा आपने एंट्री करी है, वो सारा उसके डेटाबेस में चले जाना चाहिए, जिससे आप उसके कस्टमर बन जाए। और चौथा है हिडर। हिडर जो कि जिसमें आप इस बैंक के कस्टमर बनना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वेस्ट है, क्या क्या आप करवाएंगे, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो ये फर्स्ट टाइम तो हिडर इंफॉर्मेशन में आपके जो जैसे आपका अकाउंट नहीं है इस बैंक में तो नहीं रहेगा, लेकिन ये कि सेकेंड टाइम जब आपका ये पूरी इंफॉर्मेशन आप फिल करके उनको सबमिट करेंगे तो वो वेरीफाई करवाएंगे कि ये जो चीजें इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट है कि नहीं, और उसके बाद उसको डेटाबेस में एंटर करेंगे। और फिर आपके घर पे या वो बोलेंगे कि आप ठीक है, आप आपके घर पे एक इंफॉर्मेशन लेटर आ जाएगा कि जिसमें आपका अकाउंट ओपन हो गया है। तो ये अकाउंट ओपन होने के बाद ये हेडर में भी सारी इंफॉर्मेशन कि आप कौन इस बैंक के कस्टमर हैं, आपका अकाउंट कस्टमर आईडी क्या है, वो सारी हेडर में हर समय जाता जाएगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो सिमिलरली आपका जब ऑनलाइन आप भरते हैं तो ये जो आपका एपीआई है वो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का एपीआई इस टाइप से बनाते हैं। तो आज हमने बेसिकली ये पूरा कैसे एपीआई को लेमन टर्म्स में समझा कि वो क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके अलावा हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक एपीआई बनाने के लिए, उसकी जिसके बिना एपीआई हम कंप्लीट एपीआई नहीं बोलेंगे, और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको डालनी पड़ती है इन सारी चारों चीजों में, वो देखा। आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि एपीआई कंस्ट्रक्ट करके देखें जिससे आपको और क्लियर हो जाए। वैसे तो एपीआई डिजाइन आना जरूरी है, ना कि डेवलपमेंट, बट ये है कि अगर आपको एपीआई डिजाइन एक बार समझ में आ गया, कोई भी एपीआई ले लीजिए, आप उसको बस ये सोचिए कि जैसे आप किसी फिजिकली किसी बंदे से बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक चीज करने के लिए, जैसे ओपनिंग एन अकाउंट या कैश, गेटिंग कैश, या फिर लॉकर ओपन करना है, या फिर फिक्स डिपॉजिट ओपन करना है, या शॉपिंग कार्ट में कोई आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट सर्च करना है। तो उसके लिए जब आप अपने खुद से बात करेंगे कि भाई मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए और आपको कैसे मैं रीच कर सकता हूँ, जैसे आपका एंड पॉइंट क्या है, किस टाइप से आप बनाएंगे, वो अगर आपकी थिंकिंग बन गई तो एपीआई आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, जितने भी क्वेश्चन है सारे डाल दें। आपको कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है या आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बार बार जाके देखिए, और हो सके तो इससे पहले अगर आप मेरे एपीआई क्या होता है और एपीआई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या अच्छी डिजाइन क्या होती है एपीआई बनाने के लिए अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।